लगातार जारी है यहाँ पर, क्योंकि आम चेहरा है भजनलाल शर्मा और आम से खास हुए हैं। उसके बाद लोगों में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, प्रदेश भर के जो कार्यकर्ता उनके समर्थक हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिला। और बीते जिस दिन से उनका नाम घोषित हुआ मुख्यमंत्री पद के लिए, लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनके अस्थायी निवास जो कि विद्युत विभाग का गेस्ट हाउस है, वहाँ पर पहुँच रहे हैं लोग, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और भजनलाल शर्मा भी लगातार बिना थके, बिना रुके और पूरी आत्मीयता के साथ लोगों से यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आम जन नेता जो कि आज प्रदेश के मुखिया हैं, सूबे के मुखिया हैं भजनलाल शर्मा, आप उनको देख सकते हैं कितनी धीर और गंभीरता के साथ लोगों से मुलाकात उनकी इस समय चल रही है। और जो लोग समस्या लेकर आ रहे हैं उसका त्वरित समाधान करने का प्रयास और लोगों की समझाइश भी यहाँ पर वो करते हुए दिखाई देते हैं। तस्वीरें हैं भजनलाल शर्मा की, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जो इस समय अपने निवास पर मौजूद हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सर, ये अपनी राजस्थान का ज्वलंत मुद्दा है बेरोजगारों का। यूजीसी ने एक गाइडलाइन जारी की है पूरी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के लिए, पूरी यूनिवर्सिटी के लिए कि जो सुविधा कर्मी घोषित है और उन्हें 57,700 रुपये वेतन दिया जाएगा, जबकि राजस्थान में विद्या संबल नाम से बेरोजगार फोटो करने राज महाराज की जय, नरेंद्र मोदी। नहीं मेरे यहाँ नहीं तो मैं हर जिले में आऊंगा मैं, और अब मेरा जो दिखा तो देख ले, मैं जाऊंगा मैं तो सच बेधड़क आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है, सीधे लाइव तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उनके आवास से, जहां पर लोगों से वो मुलाकात करते हुए, जन समस्याओं को सुनते हुए, यहाँ पर मुख्यमंत्री की तस्वीरें और पूरी धीर गंभीरता के साथ, आत्मीयता के साथ लोगों से लगातार मिलने जुलने का सिलसिला भजनलाल शर्मा का लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पद पर घोषणा के बाद से ही लोग यहाँ उनसे मिलने पहुँच रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग अपनी समस्याएं रखते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और भजनलाल शर्मा लगातार उनकी समस्याओं के समाधान, त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देशित भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो उनके आवास की तस्वीरें हैं जहाँ पर जन सुनवाई भी हो रही है, लोगों से मुलाकात भी हो रही है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं और इस समय लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला भी चालू है और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोग अपनी जन समस्याएं भी रख रहे हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल सौरभ, लगातार आज उनका बिल्कुल बिजी शेड्यूल है, लेकिन मैंने उनको गृह विभाग के लिए उससे पहले क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता हैं जो समस्याओं को लेकर लोगों में पहुंच रहे हैं, तो यहाँ ये मिलने का सिलसिला चल रहा है। लोगों की समस्या रखे, अभी बेरोजगारों ने अपनी बात रखी, कहीं कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे को लेकर अपनी बात रखी, कुछ परीक्षार्थियों ने अपनी बात रखी। तो तमाम जो लोग, चाहे कोई समस्याएं हैं गाँव की, जिले की, कानून से जुड़ी हुई, इनको अपने रख रहे हैं। और सबसे खास बात आपने देखा होगा कि वो सभी की समस्या बड़ी सहजता से सुन रहे हैं, गंभीरता से सुन रहे हैं। और अगर कुछ ऐसी समस्याएं जिनका तुरंत ही निस्तारण किया जा सकता है तो उनका निस्तारण भी करते आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी समस्या जिनका एक प्रक्रिया होती है जिसकी पालना के बाद ही आप उन समस्याओं का समाधान कर सकते हो, उनके लिए वो फाइल ले रहे हैं और बाकी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो ये सिलसिला जब से भजनलाल सीएम बने तब से बरसों उनके आवास पर जारी है। अगर वह नहीं रहते हैं, अगर वो जयपुर हैं और निवास पर हैं, तो निश्चित रूप से तमाम लोग जो उनसे मिलने आते हैं। क्योंकि इससे पहले हम तस्वीर देख रहे थे, बस अक्सर बधाई की तस्वीरें थी, धन्यवाद की तस्वीरें थी। हालांकि आज भी इनमें बहुत लोग हैं जो बधाई देने आए हैं, लेकिन अब चूंकि अब वो लोग भी आने लगे हैं जिनकी कुछ समस्याएं हैं, जो अपनी उम्मीदों के साथ आ रहे हैं। कई वर्षों से लंबे समस्या जिनका समाधान नहीं हुआ, खासकर बेरोजगार से जुड़ी हुई समस्या आप देख रहे थे तस्वीरों में, उसको लेकर उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इसमें कुछ ना कुछ कोई रास्ता निकालेंगे। तो ये लगातार जो आप सौरभ देख रहे हैं, ये सिलसिला उनका तभी से जारी है। और अगर वो यहाँ पर हैं, निवास पर अगर है और यहीं पर कोई मीटिंग भी बुला रखी है, तो उनका एक बड़ा शेड्यूल बन जाता है। मीटिंग करेंगे, उस दौरान तमाम लोग जो लोग हैं प्रदेश भर से आ रहे हैं, वो यहाँ जो एक अलग से
हॉल बनाया गया है जनसंवाद केंद्र, यहाँ मिल लेते हैं सीएम का। इसके बाद वो तमाम फिर मीटिंग में चले जाते हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश देने होता है, जिस विभाग की मीटिंग लेनी होती है, और एक सिलसिला चलता रहता है। एक दिन में 3-3, 4-4 बार वो लगातार पब्लिक से मिले हैं, और इस दौरान जो तमाम शासकीय कार्य है उनको भी उन्होंने पूरा किया है। क्योंकि आज उनको सचिवालय निकलना है, पहली गृह विभाग की समीक्षा मीटिंग है, जो डीजी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों की मीटिंग लेनी है। तो अब शायद इसके बाद, चूंकि अब मिलने के बाद सीधे सचिवालय रवाना हो जाएंगे, और वहाँ पर पहले 11 बजे तमाम जो गृह विभाग के अधिकारी हैं उनसे मुलाकात होगी, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा होगी, और इसके बाद 12:30 बजे दूसरी मीटिंग शुरू होगी, उसमें डीजी कॉन्फ्रेंस को लेकर चर्चा होगी। देश भर के तमाम डीजी, पैरा मिलिट्री फोर्सेज के डीजी, आईजी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी डीजीपी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, अजीत डोभाल मौजूद रहेंगे, तमाम उच्च अधिकारी और अपने सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर मंथन होगा। तो ऐसे में उसको बहुत अहम माना जा रहा है कि यहाँ से कुछ ही देर में जो भजन लाल शर्मा अपने तमाम जो पहुंचे हुए कार्यकर्ता हैं, आम जन है, उनसे मुलाकात करने के बाद सचिवालय रवाना होंगे। जी देखिए, अपना लाल सिंह, जो तस्वीरें इस समय हम लोग देख रहे हैं, दर्शकों को हम लोग जो तस्वीरें दिख रहे हैं, वाकई में लोगों में सकारात्मकता भरने वाली तस्वीर है। लोगों को प्रोत्साहन भी मिलता है। कई सामाजिक संगठन भी इस समय मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, कई चीज़ों का, कई अभियानों का वो अनावरण करते हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अपने आप में एक बड़ी बात है जिस सहजता के साथ मुख्यमंत्री मुलाकात करते हैं लोगों से, और लोगों में एक सकारात्मकता और एक उत्साह का माहौल यहाँ पर बन जाता है। देखिए सौरभ, बिल्कुल, जब कोई आदमी दूर दराज से चलकर आता है तो इस उम्मीद से आता है उनकी बात सुनी जाएगी, उनको न्याय मिलेगा। अभी भी जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, किसी बात को लेकर महिला अपनी पीड़ा को रख रही है, तो उनको भी वो आश्वस्त कर रहे हैं कि आपको न्याय मिलेगा। तो जब कोई व्यक्ति अपनी पीड़ा को लेकर आता है तो इस उम्मीद से आता है सौरभ कि उसको कहीं ना कहीं यहाँ तो, अब यहाँ के अलावा तो कोई बचता नहीं है ना जगह जहाँ जाए। मुख्यमंत्री के पास अगर न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, यहाँ उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो कहाँ होगा। तो जो यहाँ मिल लेते हैं उतनी सहजता से मिल लेते हैं। देखिए, कई बार आपने देखा होगा सौरभ, आज भी ऐसी तस्वीरें आती हैं कि जिला कलेक्टर से लोग मिलने जाते हैं, नहीं मिल पाते, थाने में जाते हैं, उनकी फरियाद नहीं सुनी जाती, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हम किस लोकतंत्र में हम रह रहे हैं। लेकिन जब उनको प्रदेश का मुखिया इस सहजता से बात कर लेते हैं, उनसे आश्वस्त उनको करते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं, तो उनको एक बहुत ही, आपने जैसे कहा कि सुकून मिलता है, राहत मिलती है। उनको लगता है कि हाँ, अब हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, और हो भी जाएगा। क्योंकि जब सीएम प्रदेश के मुखिया उनको आश्वस्त कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो ऐसे में लगातार, हालांकि एक बात और मैं शेयर करूंगा कि अभी कुछ टॉप के कार्यकर्ताओं को नजर आए तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ मत आना, मैं हर जिले में आऊंगा। यानी कि इसका मतलब साफ है कि सीएम ये भी कहना चाहते हैं कि आप अपनी समस्याओं को लेकर मत आइए, सरकार खुद अब आपके जिले में आएगी, आपके घर पर आएगी, तो आप परेशान मत होइए। ठीक है, जयपुर के हैं, आसपास के लोग हैं, आ जाइए, लेकिन जिले में वो खुद आएंगे। उन्होंने कहा कि मैं खुद जिले में आ रहा हूँ। कई बार कार्यकर्ता बड़े जोश उत्साह होते हैं, तो उन्होंने उसको भी लेकर कहा कि नहीं, अब मैं हर जिले में आऊंगा तो वहाँ मिलेंगे, स्वागत भी करने लेना, आप जो भी धन्यवाद दे रहे हैं दे देना, लेकिन अब यहाँ परेशान मत होइए, यहाँ मत आइए, परेशान मत होना। मतलब मकसद यही है कि अगर कोई दूर दराज के हैं तो उनको कह रहे हैं कि मैं आपके ही जिले में आऊंगा, वहाँ आपकी समस्या सुनूंगा। कुल मिलाकर सरकार का टारगेट यही है, मकसद यही है कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे, जनता को एहसास हो कि उनकी सरकार है, जनता की सरकार है, आमजन की सरकार है, उनकी पीड़ा का समाधान हो रहा है। और यही तो एक सरकार का मकसद भी तो सौरभ यही होता है। जब सरकार चुनी जाती है तो इसलिए चुनी जाती है जो मैनिफेस्टो में वादे करते हो, कहीं ना कहीं आम व्यक्ति को केंद्र में रखकर वादे करते हो, गरीब के कल्याण को लेकर वादे करते हो, सुरक्षा को लेकर वादे करते हो। तो ये एक एहसास कराना कि हाँ, हम तमाम उन वादों को पूरा करेंगे, एक सुरक्षित प्रदेश राजस्थान को देंगे। हर व्यक्ति जो अपनी समस्या को लेकर आएगा उसको निराश लौटना नहीं पड़ेगा, उसकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। ये एहसास कराना सरकार का मकसद है, और उनकी समस्याओं का समाधान करना सरकार का मकसद है, ताकि हर व्यक्ति को प्रदेश में एहसास हो सके कि हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, हमारे साथ समानता का व्यवहार होगा, जस्टिस होगा, और हम अपने पूर्ण स्वाभिमान के साथ जीवन प्रदेश में जी सकते हैं। एक जरा भी ये ख्याल नहीं आए कि भाई किसी बाहुबली ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया तो आप भूल जाइए कब्जा हटेगा, नहीं। उस इंसान को एहसास होना बेहद जरूरी कि कानून का राज है यहाँ पर, देश संविधान से चलता है, प्रदेश संविधान के नियम कानून से चलता है, ना कि किसी दादागिरी से, ना कि किसी बाहुबल से, ना किसी पैसे के बल पर। और ये एहसास तभी होगा जब आम आदमी, झोपड़े में रहने वाले व्यक्ति को भी एहसास हो कि मेरी झोपड़ी से किसी को तिनका हिलाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि कानून का राज है यहाँ पर।
तो ये एहसास कब होगा? और सरकार आपके साथ होगी। ये एहसास कब होगा सौरभ? जब ऐसा दिखाई देगा कि हाँ, आसान नहीं है किसी गरीब की झोपड़ी को तोड़ना, आसान नहीं है किसी भी गरीब पर आप अतिक्रमण कर ले उसके स्थान पर, क्योंकि यह कानून का राज है। तो कानून का राज होगा, आम जन की समस्याएं सुनी जाएंगी, और ये एहसास के साथ साथ जब जमीनी धरातल पर दिखेगा तब लोगों को लगता है कि हाँ, वाकई हमने जो सरकार को जिन उम्मीदों के साथ चुना है वो उम्मीदें पूरी हो रही है, सरकार हमें हमारी आशाओं पर खरी उतर रही है। बिल्कुल लाल सिंह, जैसा कि आपने कहा, बड़ी बात है अगर मुख्यमंत्री इस तरह की बात लोगों में कह रहे हैं कि आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं घर घर तक जाऊंगा, हर जिले का दौरा करूंगा, और जबकि सरकार बनी है और उस समय अगर मुख्यमंत्री इस तरह से लोगों से घर पहुंचकर या उनके जिले में पहुंचकर मुलाकात करते हैं तो अपने आप में एक बड़ा संदेश भी ये पूरे देश में जाता है। देखिए बिल्कुल यही तो एक मैसेज है सौरभ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि लगातार आप जब इतनी सहजता से मिल लेते हो, उनकी पीड़ा सुन लेते हो, उनसे बात कर लेते हो, तो उनको एक एहसास होता है। ठीक है, समस्या समाधान हो सकता है, एक दिन में हो, 2 दिन में हो, और कुछ ऐसी समस्या होती है समय लग सकता है, लेकिन आप आज आश्वस्त हुए ना। आज आप जहाँ जिस उम्मीद से आए थे, आपसे मुलाकात हुई, आपकी बात को ढंग से सुना। ऐसा नहीं कि आप लाइन में कतार में लग रहे हैं और आप जो सुरक्षा में मौजूद गार्ड है वो आपको आगे धक्का देते हुए बाहर निकाल रहे हैं, तब आपको कहीं ना कहीं पीड़ा होती है कि हम इतनी दूर से चलकर आए, हमारी बात तो सीएम साहब ने सुनी भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है ना, ये हर समस्या को सुन रहे हैं। और फिलहाल तस्वीरों में देखिए, सीएम साहब जन सुनवाई के बाद रवाना हो रहे हैं और यहाँ से अब सीधे सचिवालय के लिए रवाना होंगे। जी सौरभ। तो अब सचिवालय के लिए रवाना होते हुए मुख्यमंत्री, बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सबसे पहले सच बेधड़क पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि अपने निवास पे मौजूद थे, जनसुनवाई भी हो रही थी, लोगों से मुलाकात भी हो रही थी, पूरी आत्मीयता के साथ उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे थे। कुछ ही देर बाद सचिवालय मुख्यमंत्री पहुँचेंगे, जहाँ गृह विभाग की समीक्षा बैठक वो लेंगे। आपको बता दें, गेस्ट हाउस में इस समय मौजूद हैं सीएम भजनलाल शर्मा, और थोड़ी देर बाद यहाँ से वो सचिवालय की तरफ निकलने वाले हैं। तो आज लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम अल सुबह से ही शुरू हो गया। लोगों की लंबी कतारें मुख्यमंत्री आवास पर देखने को मिली, जहां पर लोगों ने साफा पहनाकर, दुपट्टा पहनाकर और फूल देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया, अभिवादन किया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरी धीरता और गंभीरता की तस्वीरें हैं, जहां मुख्यमंत्री हर व्यक्ति की समस्या सुन भी रहे हैं और हाथों हाथ उनके समाधान का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को देते हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आज महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि गृह विभाग की समीक्षा बैठक भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार लेने वाले हैं, और पूरे प्रदेश के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह से चाक चौबंद रखा जाए उस पर आज समीक्षा होने वाली है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के काफिले की, जो कि सचिवालय के लिए रवाना हो चुका है। गृह विभाग की आज बैठक है, समीक्षा बैठक है, और अब मुख्यमंत्री अपने निवास से रवाना हो चुके हैं। तो अब सीधे सचिवालय वो पहुंचेंगे। थोड़ी देर में गृह विभाग की समीक्षा मीटिंग वो लेंगे, तमाम अधिकारी मौजूद होंगे, और जो डीजी कॉन्फ्रेंस राजस्थान में होने वाली है उसको लेकर भी समीक्षा बैठक होगी, उसको लेकर भी तैयारियों की जानकारी, फीडबैक मुख्यमंत्री यहाँ पर लेंगे। 12:30 बजे डीजी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों की मीटिंग होगी, और उससे पहले गृह विभाग की मीटिंग होगी, जिसमें समीक्षा बैठक, समीक्षा मीटिंग मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की जाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा सचिवालय के लिए रवाना हो गए। उससे पहले मुख्यमंत्री आवास पर वो लोगों से मुलाकात कर रहे थे, और हमारे साथ हमारे सहयोगी लाल सिंह लगातार जुड़े हुए हैं, नजरें बनाए हुए हैं हर खबर पर। लाल सिंह, अब मुख्यमंत्री का काफिला सचिवालय की तरफ बढ़ गया है, क्या कुछ अपडेट? देखिए बिल्कुल, अभी हम तस्वीरों आपको दिखाया है, सीएम का जो काफिला है वो सचिवालय के रवाना हो गया है, और वहां पर वो बैठक करेंगे। उससे पहले उन्होंने तमाम जो लोग प्रदेश भर के अलग अलग कोनों से आए थे उनकी समस्याओं को सुना है, और इसके बाद अब सीधे वो सचिवालय के लिए रवाना हो गए। सचिवालय में आज 11 बजे पहले गृह विभाग की मीटिंग लेंगे, अधिकारियों से उनका परिचय होगा, और उसके बाद जो प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा होगी, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, खासकर जो चुनौती बने हुए हैं प्रदेश के लिए उनसे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर विशेष फोकस किया जाएगा। करीब ये 1-1.5 घंटे मीटिंग चलेगी। इसके बाद 12:30 बजे जो दूसरे फेज की मीटिंग है सौरभ, वो शुरू हो जाएगी। इसमें डीजी कॉन्फ्रेंस को तैयारियों को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम जयपुर में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें देश भर के डीजीपी मौजूद रहेंगे, आईजी मौजूद रहेंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेज के डीजीपी मौजूद रहेंगे, तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। खुद पीएम मोदी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन लगातार यहाँ रहेंगे। ऐसे में उसकी तैयारियों को पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है। तो 2 फेज की मीटिंग
होंगी आज सौरभ जी। एक कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर, एक डीजीपी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर। जी ठीक है, तो इस बैठक के बारे में क्या कुछ जानकारी है? कौन कौन से प्रदेश के जो डीजी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे? किस तरह के सेशंस यहाँ पर चलाए जाएंगे? क्या कुछ चर्चाएं इस कॉन्फ्रेंस में होने वाली है? देखिए, इसका मकसद है सौरभ, देश भर के डीजीपी रहेंगे, तमाम प्रदेशों के डीजीपी मौजूद रहेंगे जी। एक पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजीपी मौजूद रहेंगे। आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम जो सुरक्षा के महकमे उनके डीजीपी और आईजी मौजूद रहेंगे। जी। सबसे खास बात यह कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो देश भर के डीजीपी और आईजी के साथ हो रही है, उसका मकसद है देश की आंतरिक सुरक्षा। देश की आंतरिक सुरक्षा से तमाम जुड़ी हुई वो चुनौतियां, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे वो दंगे हो, जी। चाहे वो कई बार सोशल मीडिया के जरिए बिगड़ते हुए माहौल की तस्वीरें हो, चाहे वो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगड़ने वाली तस्वीरें हो, यानी कि देश की आंतरिक सुरक्षा से जो हर पहलू पर गहन चिंतन और मंथन होगा, साथ ही बाह्य सुरक्षा पर भी चिंतन और मंथन होगा। कुल मिला के देश की सुरक्षा किस तरह सशक्त बने, देश का नागरिक सुरक्षित रहे, तमाम जो अनसोशल एलिमेंट्स होते हैं या फिर ये कहें कि जो बाह्य अन्य देशों की तरफ से जो साजिश होती है, जिसमें कहीं ना कहीं बार यहाँ के अनसोशल एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट मिलता है, उन तमाम पहलुओं पर गंभीरता से 3 दिन मंथन चिंतन होगा और एक रोडमैप भी तैयार किया जाएगा कि किस तरह देश को सुरक्षित किया जाए, किस तरह आंतरिक चुनौतियों को समाधान किया जाए। कई जो आप तस्वीरें देखते हैं, चाहे आप गुवाहाटी की बात कर सकते हैं, तमाम इलाकों से जो तस्वीर आते हैं उसमें जो बाद में निकलता है कि साजिश इसमें निकली है, तो ऐसे में देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक गहन चिंतन यहाँ पर किया जाएगा और बहुत अहम कॉन्फ्रेंस ये देश की होने वाली है जो जयपुर में होगी। उसकी तैयारियों को लेकर आज ये मीटिंग है, किस तरह तैयारियां करनी है, क्या क्या उनका स्वरूप रहना है, क्योंकि एक सुरक्षा को लेकर हो रही सुरक्षा एक अपने आप में अहम मुद्दा इस लिहाज से होगा कि देश भर के तमाम डीजीपी आएंगे, तो उनकी सुरक्षा को लेकर कुछ पीएम मोदी आएंगे, अमित शाह आएंगे, तो ऐसे में क्या व्यवस्था रहती है, किस तरह उनकी सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाएं होंगी, 454 बंदोबस्त किए जाएंगे, उन पर चर्चा होगी। तमाम जो सेशन है उनको डिवाइड किया जाएगा, कितने सेशन में ये होने वाले हैं, कब कब सेशन होंगे, उन सेशन की जिम्मेदारी देना। तो ये सारा चूंकि जयपुर में हो रही है, प्रदेश में हो रही है, तो सरकार की पूरी तमाम व्यवस्थाओं को संभालने की जिम्मेदारी है। ऐसे में डीजीपी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर आज एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो थोड़ी देर में मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचाएंगे, जहां पर गृह विभाग की समीक्षा बैठक भी होगी और उसके बाद 12:30 बजे डीजी कॉन्फ्रेंस की तैयारी को लेकर वो फीडबैक लेंगे।